हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के रियल नंबर का पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत छोटा सा ही वीडियो हम रखे हैं ताकि एक छोटे छोटे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करके अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सके, कंसेप्ट को समझ सके और इसको अप्लाई भी कर सके। तो हमारी पहली जो पार्ट है ये पार्ट डिस्कस करेगी कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ इन अ वेरी इजी टर्म, और इस टॉपिक को बहुत ही अंडररेटेड किया गया है बुक में, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए कि जब भी हम लोग को एचसीएफ दो नंबर के निकालने होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनको उनके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकालना मतलब लॉन्ग टर्म डिवीजन करते हैं और उसका फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स निकालने का तरीका ये छोटे नंबर्स में तो पॉसिबल है, लेकिन जब नंबर बड़े हो जाते हैं तो डिवीजन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बच्चों को मेनली बड़े नंबर्स जब भी आते हैं एग्जाम में ये प्रॉब्लम आती है कि बड़े नंबर्स को डिवाइड नहीं कर पाते और आधा अधूरा ही उसको छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि थोड़े बहुत पार्ट मार्क्स मिल जाएंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस चैप्टर में इस पार्ट से अगर क्वेश्चन नहीं भी आए इन फ्यूचर या कहीं पे भी, ये प्रोसेस आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आप क्या करते हैं, इन दो नंबर 867 और 255 की एचसीएफ में आप पहले क्या करते हैं, 255 के फैक्टर्स निकालते हैं और 867 इनके फैक्टर्स निकालते हैं और दोनों के बीच में कॉमन पार्ट देखेंगे और जो लार्जेस्ट नंबर होगा जो दोनों के बीच में रहेगा वही इसकी एचसीएफ होगी। यही आप करेंगे। चलिए एक छोटे नंबर से इसको समझते हैं। छोटा नंबर जैसे 12 और 18 ले लेते हैं, ठीक है। मैं 867 की जगह पे 18 लेता हूं और 255 की जगह पे 12 लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 18 का हम फैक्टर्स निकालते हैं। 18 का फैक्टर्स मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2, और 12 का फैक्टर्स लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो मैक्सिमम नंबर होगा वो एचसीएफ होगा। तो इसका एक तरीका होता है कि हम लोग इसको पावर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हुआ 3 स्क्वायर इंटू 2 और ये हुआ 2 स्क्वायर इंटू 3। अब आप सबको पता है कि जिसके ऊपर पावर कुछ नहीं होते तो 1 लिखते हैं। अब एचसीएफ में हम लोग सिर्फ जितने फैक्टर्स हैं उनके मिनिमम पावर को सिर्फ लेते हैं। यहाँ पर जैसे 2 के मिनिमम पावर है 1 और 3 का जो मिनिमम पावर है वो भी 1 है। तो 3 2 6, ये हमारा एचसीएफ वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी तरह से, इसी सिंपल टेक्निक से हम लोग बड़े नंबर्स और भी बड़े नंबर्स जैसे 867 से भी बड़े नंबर्स हो, वो कि मैं आपको लास्ट में चैलेंज क्वेश्चन में दूंगा और आप कर भी पाएंगे, ये मेरी पर्सनल गारंटी। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो इस तरह के जितने भी नंबर्स, इस नंबर्स को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं और इसको देखकर आपको डर नहीं लगेगा, इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी जैसे ये दो नंबर है 867 और 255, इनके एचसीएफ निकालने हैं। फिर से हम वही प्रोसेस अगर करते हैं कि हम 867 और 255 इनके फैक्टर्स निकालते हैं और कॉमन जो नंबर होगा दोनों के बीच, जो लार्जेस्ट होगा, वो हम इनके एचसीएफ कहेंगे। तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगेगा, या फिर इम्पॉसिबल नहीं, थोड़े से टेडियस तो लगेगा ही, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको निकालने के लिए। तो इसका एक आसान तरीका है जो हमारे एक बहुत ही पुराने 2000 साल पुराने एक मैथमेटिशियन जिनका नाम है यूक्लिड, उन्होंने इस तरह की एक प्रोसेस को अपनाया था। अब प्रोसेस क्या है, उन्होंने नाम दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर बुक में आपको मिलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो ये यूक्लिड डिवीजन है क्या, इस टेक्निक को समझते हैं। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन है और इनकी ये जो टेक्निक है ये करीबन 2000 साल पहले इन्होंने ये प्रोसेस को लाया था। और इस प्रोसेस से आज भी हमारे पूरे दुनिया में हम लोग कंप्यूटर साइंस में इसकी बहुत यूज करते हैं। बहुत से गूगल मैप्स में भी इसकी यूज होती है।
जो लोग कार्टोग्राफी करते हैं, जो ग्राफ मेकिंग करते हैं या मैप मेकिंग करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है जिसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन कहते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन है क्या चीज, वो थोड़ा सा अच्छे से समझिए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बड़े नंबर्स लास्ट तक, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, बड़े नंबर्स की डिवीजन भी बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ये है क्या? When a positive integer a is divided by another positive integer b, there exists a whole number q and r. जब भी हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक होल नंबर q और r मिलते हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, a प्लस बी क्यू, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहां पे ये a है पॉजिटिव इंटीजर 1, b है पॉजिटिव इंटीजर 2, q है क्वोशिएंट और r है रिमाइंडर। ठीक है, जिसमें ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी कि r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, मतलब जो दूसरी वाली इंटीजर है उससे छोटा होगा और 0 के इक्वल या उससे ज्यादा। ठीक है, तो ये अगर आप इसको समझते हैं, अब देखिए ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, इस तरह की डिवीजन को हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। जब भी हम लोग डिवीजन को करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 17 डिवाइडेड बाय 3, इसको मैं यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखता हूँ 17 डिवाइडेड बाय 3, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं 17 3 5 से 15, so 3 into 5 plus 2। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा एक इंटीजर a है, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा q है और ये हमारा r है। तो ये पहला इंटीजर, ये दूसरा इंटीजर, ये क्वोशिएंट और ये r, ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। इसको हम डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको हम क्वोशिएंट कहते हैं और इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। यही है इसका तरीका, लेकिन इसमें कुछ और ज्यादा होगी, वो हम बता रहे हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए, जब भी हम लोग डिवीजन करते हैं इस टर्म्स में हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, और यही डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ यूक्लिड यही कह रहा है कि हम किसी भी नंबर के एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ के पहले डिवीजन को समझ लीजिए, डिवीजन निकालने का तरीका ये। ठीक है, अब कुछ वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि ये सब डिवीजन पे ये अप्लाई होती है कि नहीं। पहला डिवीजन है 17 डिवाइडेड बाई 5, हम लोग जो बचपन से करते आ रहे हैं डिवीजन, उस डिवीजन पे नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा सिंपल इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए वेरीफाई कर रहे हैं। आपको देखकर लग रहा होगा कि बहुत सिंपल नंबर्स तो आप ले रहे हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे बड़े नंबर भी लेंगे। 17 डिवाइडेड बाई 5, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 2, सो 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 2 इज 17। मैं एक बार फिर से यहाँ पे कंडीशन लिख दूं कि रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको करूं तो ये 23 7 इंटू 3 21 प्लस 2, इसको भी करता हूं तो ये देखिए यहाँ पर पहले इन दोनों को, इसमें 5 3 से 15 प्लस 2, यहाँ पे हमारा जो डिविजर है वो है 5, डिविजर है वो है 5 और रिमाइंडर है वो है 2, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखिए 7 इज ग्रेटर देन 2, तो ये भी वेरीफाई हो रहा है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में, ये है 15, सो 4 3 12 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए 4 3 12, 12 प्लस 3 इज 15, यहाँ पे
डिविजर क्या है 4 है, सो 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3, सो ये भी वेरीफाई हो रहा है हमारी इक्वेशन। सो अब हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम को जानेंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि डिवीजन कैसे करनी है। ठीक है, तो देखिए ये स्टेप वाइज मैंने इसको लिखा है। स्टेप 1, पहले हम लोग एक लार्जर नंबर को डिविडेंड ले लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, मैंने सेम एग्जांपल ले लिया है 867 और 255, इसमें लार्जर कौन सा है, ये है, तो हम लोग इसको डिविडेंड में ले लेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे जो कि 255 है, तो 255 3s are something and the remainder comes, क्लियर। अब यही वाले यूज द रिमाइंडर एज द न्यू डिवीजन, तो ये हमारा जो नंबर हुआ ये हमारा डिविडेंड बन गया, और ये जो रिमाइंडर है ये हमारा न्यू डिवीजन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू अंटिल द रिमाइंडर बिकम्स 0, तो हम लोग इससे भी करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा 51। अब सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ये आएगी यहाँ पर और ये हमारा न्यू डिवीजन बन जाएगा। और देखिए इनको अगर हम करते हैं तो रिमाइंडर 0, तो ये स्टेप तक हमें करनी होगी। तो ये वाला जो नंबर होगा लास्ट जो डिवीजर होगा दैट इज अवर HCF। तो हम लोग 867 को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर रिमाइंडर में आएगा वो हमारा नया डिवीजर बनेगा, और जो हमारा पहले डिवीजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ये जो हमारा सेकंड स्टेप में डिवीजर था ये हमारी थर्ड स्टेप में डिविडेंड हो जाएगी, और जो रिमाइंडर था ये हमारा न्यू डिवीजर बन जाएगा। ये तब तक चलेगी जब तक ये 0 नहीं हो जाता, और 0 जब हो जाएगी तो ये जो डिवीजर है यही हमारा HCF कहलाएगा। ये प्रोसेस बहुत सिंपल सा है और आप किसी भी नंबर पे ये अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं कुछ बोर्ड के क्वेश्चन दिखाता हूँ, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और उसको कैसे सॉल्व करें। सो ये हमारा बोर्ड का क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। तो स्टेप हमें याद है, एल्गोरिथम मैंने स्टेप वाइज दिखाया था, तो अब हम उसी को अप्लाई करेंगे। इसमें बड़ा नंबर जो है वो हमारा डिविडेंड होगा, तो 225 हमारा डिविडेंड होगा, 135 हमारा डिविजर होगा, इनटू क्वोशंट लिखेंगे प्लस रिमाइंडर होगा। तो अगर मैं 135 वन सा करूं तो ये 90 आएगा, और 135 को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ये हमारे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये रिमाइंडर डिविजर हो जाएगी 90, सो 90 2 सा 180 होता है, तो 90 1 सा 90, तो हमारा यहाँ पे 45 आएगा, और ये हमारी यहाँ आ जाएगी 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, तो हमारा जो HCF होगा वो होगा 45। बहुत सिंपल है डिवीजन करना। अब आपको अगर लग रहा होगा कि सर आपने ये 1 कहाँ से लिया, आपको तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए 135 225 से अगर हम 135 को माइनस करते हैं तो कुछ आएगा 550, और 225 अगर ऐसे आप ब्रेक करना चाहे तो वर्बली आप लोग इसे मेंटली आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। 225 अगर याद नहीं रख पाते तो 200 minus 100 is 100, 25 minus 35 is minus 10, so minus 10 is 100 minus 10, that is 90, so 90 comes. Now ये यहाँ पर आ रही है, ये जो डिविजर था ये डिविडेंड में आएगी, और ये जो हमारा रिमाइंडर था ये हमारा डिविजर बन जाएगा। 90 1 सा 90, 90 प्लस 10 इज 100, 35 मतलब 45 आ रहा है, तो ये हमारा न्यू डिवीजन होगा और ये हमारा न्यू डिवीजन होगा। 45 into 2 ये इजी है, 45 2 is 90, so remainder becomes 0 and hence our HCF is 45. So this is the way we can calculate the Euclid algorithm, और इसी तरीके से हम लोग Euclid algorithm को लिखते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स को जानते हैं जो स्टूडेंट जनरली
एग्जाम में या प्रैक्टिस के टाइम करते होंगे। कॉमन मिस्टेक क्या है कि जनरली रिमाइंडर ग्रेटर देन डिविजर, रिमाइंडर ग्रेटर देन डिविजर, डिविजर से ग्रेटर रिमाइंडर नहीं हो सकता, डिविजर शुड बी ग्रेटर देन रिमाइंडर। तो हम लोग डिविजर को कभी भी लेस नहीं मान सकते रिमाइंडर से, क्योंकि हम लोग ये कंडीशन भूल जाते हैं। ये वाली कंडीशन को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग डिवीजन को करें तो इस चीज को हमेशा चेक करें कि रिमाइंडर शुड बी लेस देन द डिविजर। स्टॉपिंग बिफोर रिमाइंडर बिकम जीरो, स्टॉपिंग बिफोर रिमाइंडर बिकम जीरो, हम लोग बीच में ही जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होता तब तक ये डिवीजन कंटिन्यू करना है, ये भूल जाते हैं। एक और चीज बहुत मेजरली मैंने देखा है कि टेक फर्स्ट डिवीजन, एक डिवीजन किए और उसके जो डिवीजन है उसको एचसीएफ मान लेते हैं। देखिए डिवीजर आपको एचसीएफ तभी मानना है जब आपकी रिमाइंडर जीरो हो जाएगी, और रिमाइंडर जीरो होने तक आपको डिवीजन करनी होगी। ये कुछ 4 मिस्टेक्स है जो बच्चे जनरली करते हैं। मैं मिस्टेक्स आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि ये आप ना दोहराएं। चैलेंज क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, अगर आपको ये वीडियो लास्ट तक समझ में आई है तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल बहुत आसानी से कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को बस आपको एल्गोरिथम जो स्टेप्स है उसको अच्छे से समझकर फिर आप इस पे आइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें इसके आंसर।